नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केरल में गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर बुधवार को राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने केरल की लेफ्ट सरकार को घेरते हुए कहा कि ऐसी आपदा की आशंका के मद्देनजर केरल सरकार को पहले ही आगाह किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आमतौर पर कई राज्य ऐसी चेतावनियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन केरल सरकार ने इसे नजरअंदाज किया। अमित शाह ने वायनाड में भूस्खलन में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत की है उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस दिन रात जाति जाति करती रहती है। कांग्रेस ने जाति पूछ कर देश को बांटने की साजिश की और जब सदन में जाति की बात हुई तो वह राहुल गांधी हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची हुई है। देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को किसने हक दिया कि वह सबसे जाति के बारे में पूछे और उनसे कोई उनकी जाति के बारे में नहीं पूछ सकता। ये गंभीर मामला है। हम देश को टूटने नहीं देंगे। हम देश को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए कानून लाएगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने घोषणा की। फीडबैक के लिए ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी। आतिशी ने बताया कि आगे कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, क्वालिफिकेशन, फीस, रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों को रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह पहली पीढ़ी के राजनेता हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया जो कांग्रेस में शामिल होने के बाद शुरू हुई थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को सभापति से भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा उनकी राजनीतिक यात्रा के संबंध में की गई टिप्पणियों को सदन से हटाने का आग्रह किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह घनश्याम तिवारी द्वारा की गई टिप्पणियों पर गौर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने खड़गे को आश्वासन दिया कि कांग्रेस को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी शब्द रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि पदयात्रा को लेकर उनकी पार्टी को विश्वास में नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने हासन जिले के एक नेता को कथित तौर पर प्रदर्शन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने के लिए भाजपा की आलोचना की। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले को लेकर उठा सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर साथ मिलकर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही थी। संबित पात्रा ने कांग्रेस की जाति सर्वे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि राहुल गांधी का आरोप है कि उनकी जाति पूछी गई और यह अपमानजनक है। तो अगर राहुल गांधी की जाति पूछना अपमानजनक है तो फिर देशवासियों की जाति पूछना क्या अपमानजनक नहीं है? राहुल गांधी द्वारा अनुराग ठाकुर पर गाली देने और उनकी जाति पूछने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। अब भाजपा ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दावा किया है कि यूपी में भाजपा की सरकार आने के बाद एनपीएस में सरकार की तरफ से होने वाले योगदान को 14% कर दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दावा किया है कि यूपी देश का पहला राज्य है जहां कर्मचारियों की पेंशन में राज्य सरकार का योगदान 14% है। वह विधानसभा में सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एनपीएस 2005 में लागू हो गई थी। इस योजना के तहत कर्मचारियों के खुलने वाले अकाउंट में सरकार और कर्मचारी दोनों को 10-10% योगदान देना। सोनिया गांधी ने कहा, मैं यह कह सकती हूं कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो लोकसभा चुनाव में जैसा माहौल दिखा उस आधार पर राष्ट्रीय राजनीति अब बदलने जा रही। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जीत का मंत्र दिया। सोनिया ने कहा कि इस वक्त माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन इस गति को बनाए रखना और लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जो साख बनाई है उसे बरकरार रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें लगता था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सही सबक लेगी। इसके बजाय वह समुदायों को विभाजित करने और भय और शत्रुता फैलाने की अपनी नीति पर कायम है।
भारत और श्रीलंका के बीच जारी 3 मैचों की T20 सीरीज का अंतिम मुकाबला पल्लेवल में खेला गया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने श्रीलंका को 138 रनों का लक्ष्य थमाया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में मैच जीत लिया। श्रीलंका ने भारत को 3 रनों से लक्ष्य दिया था। सूर्यकुमार यादव ने सुपर ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर मैच अपने नाम कर लिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज 3 से अपने नाम कर ली। आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने फिल्म महाराज के जरिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रख लिए। इस फिल्म में उनके साथ जयदीप अहलावत और शर्वरी वाघ ने भी अहम भूमिका निभाई। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को प्रशंसकों के साथ ज्यादातर समीक्षकों की भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म को मिले प्यार के बाद जुनैद अपने आगामी प्रोजेक्ट पर व्यस्त हो गए, लेकिन उनके पिता आमिर खान ने बेटे की शानदार शुरुआत का जश्न मनाने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। सोशल मीडिया पर फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाने की एक अनदेखी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।